आमंत्रित करती हूँ श्रीमती शैलजा सिंह, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक। आप स्वागत करें माननीय विधायक खिजरी श्री राजेश कच्छप जी का। और हम सब जोरदार तालियों से बने रहें स्वागत अभिनंदन में। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय विधायक महोदय और सभी मंचासीन अतिथिगणों का स्वागत किया जा रहा है, अभिनंदन किया जा रहा है। मार्ग प्रशस्त करता है और इसी की जरूरत भी है पूरी दुनिया को, हमारे झारखंड को, पूरे भारतवर्ष को, पूरे विश्व को कि प्राकृतिक पर्यावरण संतुलन बना रहे। इसी आशा के साथ दीप प्रज्वलन की इस महत्वपूर्ण समारोह में संबोधन हेतु सादर आमंत्रित करती हूँ माननीय विधायक खिजरी श्री राजेश कच्छप जी को। आज नामकुम प्रखंड के कुटियातू मौजा के इस प्रांगण में वन महोत्सव कार्यक्रम के उपलक्ष्य में यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित झारखंड के आन बान और शान, इस प्रदेश को एक दिशा देने वाले, इस प्रदेश की जनाकांक्षाओं पे एक मुकाम देने वाले परम आदरणीय इस सूबे के युवा सम्राट, परम आदरणीय प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित हमारी प्रधान सचिव आदरणीय वंदना डाडेल मैडम, हमारे बीच में आदरणीय मुख्यमंत्री के सचिव विनय चौबे जी, हमारे मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार बड़े भाई अभिषेक श्रीवास्तव जी, हमारे यहाँ पर उपस्थित अपर मुख्य सचिव ख्यांगते साहब, हमारे बीच में वो मुख्य वन संरक्षक श्रीवास्तव जी, यहाँ पर M.K. सिंह जी, Y.K. दास जी, यहाँ पर हमारी बहन और बेटी के रूप में आई हुई झारखंड का नाम रोशन कर रही एंजल जी, मीडिया के साथी, सम्मानित मंच आए हुए सभी लोगों को मैं जोहार करता हूं। निश्चित तौर से झारखंड यहाँ पे यह कार्यक्रम का शुरुआत हमारी बहनों के द्वारा धन धन रे झारखंड के बोल से शुरू हुआ है और निश्चित तौर से प्रदेश का निर्माण झारखंड का मतलब ही है झाड़ जंगल, वन पहाड़, नदी नाला। और यह गाना जो है पूरी तरह से झारखंड को एक रूप देता है। निश्चित तौर से मैं कहना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी का सोच है, आज पहली दफा आपको ऐसे मुख्यमंत्री मिले हैं, इस सूबे को ऐसे मुख्यमंत्री मिला है जो झारखंड को जानता है,
जो झारखंड के लोगों के सोच को जानते हैं, जो झारखंड के सोच के अनुरूप वो दिशा देना चाहते हैं। हम सभी देखते हैं कि कल के तारीख में हम लोगों ने देखा होगा, जो जंगल का जो जमीन है, हमारा जो वन उपज है, उस वन उपज में कहीं ना कहीं हमारे जो अधिकारी होते थे उनके साथ संघर्ष होता था। हमारे जो आदिवासी और मूलवासी हैं, हम सभी जंगल नदी के किनारे वास करने वाले लोग हैं, और हमारा जो घर होता है वो बल्ली का होता है, मिट्टी का होता है और बांस का होता है। घर बनाने में भी संघर्ष होता था, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपकी जो समस्या है उसका निराकरण कर दिया कि जो घर के उपज के लिए, अगर घर बनाने के लिए या अपने उपज के लिए अगर कोई इसका जंगल का इस्तेमाल करता है तो उसके ऊपर में FIR नहीं होगा। ये बड़ी हम लोगों के लिए उपलब्धि है। मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा कि विकास तो हमारा होना है, क्योंकि मानव का विकास और जलवायु दोनों में आज के तारीख में टकराहट है। हम लोग कोरोना काल से गुजरे हैं, कोरोना काल को हमने देखा है, कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदा इसको हम मान सकते हैं। उस परिस्थिति में भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने हम सबों को ढांढस बंधाया है। यह जो हम जिस रास्ता से माननीय मुख्यमंत्री जी को लाए उनकी कृपा है, और माल्टी रिंग रोड से ये कुटियातू चौक तक माननीय मुख्यमंत्री जी का क्षेत्रवासियों को आशीर्वाद मिला है, यह भी आने वाले दिनों में बनने जा रहा है। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का कि आने वाले दिनों में यहाँ के सोच के अनुरूप झारखंड हमारा बढ़ रहा है। एक बात, क्योंकि अगर इस प्रदेश को देखे, चाहे वो हमारा तयमारा की घाटी की ओर जाएंगे तो दसम फॉल है, थोड़ी बगल में जाएंगे तो हुंडरू फॉल है, थोड़ी बगल में जाएंगे तो जोना फॉल है, थोड़ी बगल में जाएंगे तो सिकिदिरी घाटी है, थोड़ी बगल में जाएंगे तो फिर वहाँ पे हमारा गेतेलसूत डैम है। यह जो हमारा पतरातू डैम है, यह जो प्राकृतिक संसाधनों के साजो सज्जा से जुड़ा हुआ यह जो प्रदेश है, आइए हम एक संकल्प लेते हैं कि पर्यावरण को बचाएं। एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं, हमारा रोड बन रहा है, हमारा रिंग रोड भी बना, बहुत सारे हमारे पेड़ काटे गए। मैं अधिकारियों को अवश्य यह बात कहना चाहता हूं कि जो हमारे बीच में जो हम पेड़ लगा रहे हैं, उस पेड़ को संरक्षित कैसे करें, उस पेड़ का रख रखाव कैसे करें। सिर्फ लगाने को लगा दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फिर वो उजड़ जा रहा है। हम जो नया पेड़ जो विकास के नाम से काट रहे हैं, रोड बनाने के लिए काट रहे हैं, अन्य संसाधन अन्य चीज बनाने के लिए हम काट रहे हैं, कम से कम अगर हम एक पेड़ काट रहे हैं तो टारगेट हमारा यह होना चाहिए कि 50 पेड़ हमारा वहाँ पे हम कैसे लगाएं, ताकि प्रकृति का जो संतुलन है वो बना रहे। हम देखते हैं कि हमारा जो स्वर्ण रेखा नदी है, हम देखते हैं कि हमारा जो नदी नाला से राजधानी भी हमारा बसा हुआ या राजधानी है। स्वर्ण रेखा को जहाँ का बालू हटा करके हम पानी पिया करते थे, आज वहाँ स्वर्ण रेखा का स्थिति क्या है। हमको संकल्प लेना है, सिर्फ हम फॉरेस्ट के भरोसे अगर रहे तो संरक्षित नहीं किया जा सकता है। और एक चीज है, झारखंड प्रदेश के वासी तो झारखंड प्रदेश के खास करके यहाँ के जनजातीय समुदाय प्रकृति को ही अपना भगवान मानता है। इस बात को मैं कह सकता हूं कि अगर प्रकृति को बचाना है तो हमारा जो नदी किनारे पहाड़ किनारे जो गांव बसा हुआ है, जो जंगल को ही अपना भगवान मानता है, हम अगर उसके साथ तालमेल बना करके चले, निश्चित तौर से यहाँ का प्राकृतिक जो संतुलन है उसको बचाने में हम कामयाब होंगे। लेकिन कहीं भी अगर संघर्ष होता है तो कहीं ना कहीं पर्यावरण को भी नुकसान होता है। आए दिन हम लोग हाथी समस्या से हम लोग रूबरू होते हैं, क्योंकि जानवर है, उसका रास्ता को हम लोगों ने रोका है, ना कि हम उसका रास्ता को रोके। हम उसके रास्ता को रोके हैं तो कहीं ना कहीं संघर्ष है, लेकिन पशु प्रेम भी हमारा जरूरी है, थोड़ा संघर्ष जरूर है। मैं आग्रह यह करना चाहूंगा कि सिर्फ उनको रोका ना जाए, लेकिन ग्रामीणों को बचाव के लिए चाहे वो टॉर्च हो, चाहे अन्य संसाधन हो, इसका मुहैया कराया जाए। और चूंकि हम तमाम लोगों को, मुख्यमंत्री को हम लोगों को ज़्यादा सुनना है, आप तमाम लोग जानते हैं। मैं कई एक बार इनके साथ में बातचीत करते एक बात पता चलता है
यार मैं उस रास्ता से जा रहा था, वहां पहाड़ था, ये पहाड़ कैसे कट गया, वहां पे ये जंगल था, ये जंगल खत्म हो गया। तो ये सोच रखते हैं, क्योंकि ये झारखंड को जानने वाले व्यक्ति हैं, ये सोच रखते हैं कि पहाड़ था, ये क्या होगा हमारा जंगल, क्या होगा पहाड़। सिर्फ कंक्रीट का जंगल बिछाएंगे तो आने वाले दिनों में कुदरत के सामने इंसान नहीं टिक पाता है, मैं इसका दावा करता हूं। और हमारे माननीय मंत्री जी का, हमारे मुख्यमंत्री जी का सोच है, एक सोच लेना है कि यहाँ पहाड़ था, इसको किसने काटा, किस रूप से काटा, ये बड़ी बात है। मैं यहाँ आए हुए तमाम हमारे लोगों से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि हम लोग अपने बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं हर साल, चाहे अधिकारी हो, चाहे मीडिया हो, चाहे अन्य लोग हो, वन रक्षा समिति से जितने लोग आए हुए हैं, अगर हम यह ठान ले अपना जो परती पड़ा हुआ जो जमीन है, चाहे रैयती जमीन है, चाहे सरकारी जमीन है, हम अगर अपने बच्चों का बर्थडे में, उसके जन्म दिवस पर अगर एक पेड़ लगाने का संकल्प ले, निश्चित तौर से आने वाला दिन हमारा झारखंड हरियाली और हरा भरा रहेगा। लेकिन इसके लिए हमको संकल्पित होकर के आगे बढ़ना पड़ेगा। आए हुए समस्त यहाँ पे जितने लोग हैं उनका अभिनंदन करते हुए आइए जंगल को बचाएं, विकास की ओर तो बढ़े तो जरूर बढ़े, लेकिन अपना जो प्राकृतिक है, प्राकृतिक के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, इसको भी हम संरक्षित करें। ऐसी हमको आज संकल्प लेने की आवश्यकता है। आए हुए समस्त मंच पे मंचासीन अतिथियों का, सामने बैठे हुए सभी सम्मानित प्रबुद्ध जनों का, और हमारे यहाँ पर जितने भी जिला प्रशासन, मीडिया के लोग, उसका अभिनंदन करते हुए, वन को सुरक्षित रखना है, जलवायु को बचाना है, नदी नाला पहाड़ को बचाना है, इसी संकल्प विश्वास के साथ, क्योंकि यह बात इसीलिए मैं कह रहा हूँ, राजधानी में बस रहे हैं, राजधानी में थोड़ा संघर्ष है, विकास और जलवायु, लेकिन विकास के साथ साथ जलवायु को भी हमको बचा के रखना है, प्रकृति को भी संरक्षित करना है। इसी आशा, विश्वास और संकल्प लेना है। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, सबों को जोहार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद करती